आपके साथ शुभम गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कुख्यात की जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे वो जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992, शहर पंजाब का फजिल्का। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि वो जब पैदा हुआ तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। आपको बता दें कि लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम होता है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो उसके घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा लड़का जरूर हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन उनको क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ भी हुआ करती थी, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे, माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति। लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा होगा। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। एक ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 30 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह पुलिस कांस्टेबल थे, करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, उसके महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फजिल्का में की, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में एंट्री भी कर गया। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में हुई लड़ाई। असल में कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई हुई। दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन से एक आदत रही, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग के साथ करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, भले ही इसे बनाने वाला आज जेल में है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा, फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया। लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में रिवॉल्वर आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना था और साल था 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव हराने वाले विरोधी गुट उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तुल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर के साथ हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर भी कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का ना सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से हर काम हो जाते थे। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार ही बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश सेट्टी, संपत नेहरा
और मर चुके सुक्का से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसी नेटवर्क में आकर काला जठेरी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने अपनी काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का कहीं भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है, जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना हुआ है जितना बाहर रहते हुए था। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ना सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 फरवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने जा रही थी, तभी वो चकमा देकर भाग निकला। साथ ही यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौट गया। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया हो, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो भी अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है और तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं, बल्कि इसका कबूलनामा है। वो खुद फेसबुक पर सारी चीजें पोस्ट करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है, तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में भी बनाए गए उसके जो पेज हैं सोपो संगठन के नाम से, वो भी फेसबुक पर अभी भी अवेलेबल है। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही इसने क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई भी चलाता रहता है और बाकी फेसबुक पेज और उसके अकाउंट उसके फॉलोअर चलाते हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए उनके घर भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज में जो काले हिरन होते हैं उनकी वहां पर पूजा होती है और सलमान खान ने काले हिरन का जो शिकार किया था, जो आज भी उन पर केस चल रहा है, बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ली थी। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने सलमान खान को फिर से मारने की धमकी दी थी और कहा यह भी जाता है कि ये इंटरव्यू जो है उसने जेल से दिया था, जिसके बाद पंजाब के जेल प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होने लगे थे। तो ये थी इन दिनों गैंगस्टरों की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाले लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं कि अगली क्राइम कवरेज की जो कहानी है वो आपके दिए हुए विषय पर हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी क्राइम कवरेज की नई कहानी के साथ। जय हिंद।